केंद्रीय पुलिस बलों की पुलिसिंग संबंधी शक्तियाँ। हाल ही में पंजाब सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ के कामकाजी अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी गई। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने से संबंधित अधिसूचना क्या है? तो सबसे पहले विविध अधिनियमों के तहत अपराधों को रोकने का अधिकार बीएसएफ को यह प्रदान करता है। और कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है? यह अधिसूचना बीएसएफ को अलग अलग अधिनियमों के तहत आने वाले अपराधों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए कई प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करती है। जैसे तलाशी लेने की शक्ति बीएसएफ को अब दे दी गई है, जब्ती करने की शक्ति दी गई है, गिरफ्तारी अभियान चलाने की शक्ति दी गई है। अपने अधिकार क्षेत्र में बीएसएफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973, पासपोर्ट अधिनियम 1920, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के कुछ प्रावधानों को लागू कर सकती है। इसके बाद इसी अधिसूचना के तहत अधिकार क्षेत्र का सीमित विस्तार किया गया है। जो अधिसूचना थी, इस अधिसूचना के तहत शक्तियों का विस्तार शस्त्र अधिनियम 1959, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस अधिनियम तक नहीं है। ठीक, मतलब जो भी अधिसूचना की शक्तियों का विस्तार किया जाए वह इन अधिनियमों को छोड़कर अधिकांश जगह पर कर दिया गया है। किसी प्रकार की जांच करने की शक्ति नहीं दी गई है। बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र के बावजूद भी यह अधिसूचना बीएसएफ को जांच शक्ति प्रदान नहीं करती है। संदिग्धों और आरोपी व्यक्ति को अभी भी आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपा जाना होगा। मतलब कोई भी मामला होता है तो उस जो भी सीमा क्षेत्र है उसके भीतर बीएसएफ पेट्रोलिंग तो कर सकती है, परंतु वहाँ कोई घटना होती है तो उसकी जांच जो संबंधित राज्य है उसकी स्टेट पुलिस के द्वारा ही की जाएगी। मतलब है कि बीएसएफ के कामकाजी अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने हेतु गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में एक अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना सीमा शुल्क अधिनियम 1968 की धारा के तहत जारी की गई थी। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस अधिसूचना को तो सीमा सुरक्षा बल अधिनियम जो कि बीएसएफ एक्ट है 1968 उसके तहत गृह मंत्रालय की ओर से सूचना जारी की गई थी। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 39(1) के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि तो बीएसएफ एक्ट के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे भारत के भीतरी भागों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र से संबंधित आदेश जारी कर सकती है। वर्तमान अधिसूचना को जारी कर केंद्र सरकार ने पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम में बीएसएफ के जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया है। अब इन तीनों क्षेत्रों में बीएसएफ का कामकाजी अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर की ओर 15 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50 किलोमीटर कर दिया गया। और गुजरात जहाँ पर कितना था? 80 किलोमीटर तक बीएसएफ का क्षेत्र था जहाँ पर वो काम करती थी, तो उसको घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्मिटी लाई गई है। तो यूनिफॉर्मिटी लाई गई है किसमें? बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र का दायरा 50 किलोमीटर था, तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट यह आकलन करेगा कि बीएसएफ के कामकाजी अधिकार क्षेत्र यानी कि उसका जितना ज्यूरिसडिक्शन है, बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन में हुई वृद्धि बीएसएफ अधिनियम की धारा के तहत किसी चीज़ का अतिक्रमण तो नहीं करती है। यह किसी भी समवर्ती राज्य के भीतर उन कारकों पर विचार करेगा जो बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के सीमांकन को प्रभावित करेंगे। अब आते हैं सीएपीएफ्स। जितने भी सीएपीएफ्स हैं उनकी पुलिसिंग शक्तियाँ क्या क्या हैं? बीएसएफ को पुलिसिंग संबंधी शक्तियाँ पहली बार 1969 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एक्ट अधिनियम 1968 के प्रावधानों के तहत दी गई थी। इसके बाद 1973 और 2014 में
आधिकारिक अधिसूचनाओं के तहत क्रमिक समायोजन एडजस्टमेंट किए गए थे। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीएफ के तहत पुलिस तथा अन्य जांच एजेंसियों के अधिकार दिए गए हैं। एसएसबी को भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व भी दिया गया। अभी कुल मिलाकर देखते हैं विस्तार अभी जो हाल में किया गया है उसके पीछे तर्क क्या है। तो सबसे पहले सभी सीमावर्ती राज्यों के बीच समान अधिकार, तो इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी, पहला तर्क क्या है, यूनिफॉर्मिटी। तो पहला तर्क हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी। इससे क्या होगा, बीएसएफ को सभी राज्यों के बीच में समान अधिकार, समान क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। इसका उद्देश्य राज्यों में बीएसएफ के ऑपरेशन में एकरूपता सुनिश्चित होगी और सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करना है। परिचालनात्मक कुशलता की आवश्यकता और पुलिसिंग संबंधी कार्यों की दक्षता, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उनकी और जो दक्षता है उसमें वृद्धि होगी। इसके तहत विशिष्ट अपराधों को कुशलतापूर्वक निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराधों और घुसपैठ को रोकना। तो इससे क्या होगा कि परिचालनात्मक एफिशिएंसी आएगी और फाइनली इससे क्या लाभ मिलेगा कि जो भी पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराध होते हैं, खासकर जो घुसपैठ से संबंधित अपराध हैं, उन्हें रोकने में मदद मिलेगी। उभरती चुनौतियों और बदलती गत्यात्मकता का समाधान किया जा सकता है। तो उभरती चुनौतियाँ कैसे हैं, जैसे कि तो उभरती चुनौतियों में है और बदलती गत्यात्मकता जो है उसका समाधान किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास उभरती चुनौतियों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। ध्यातव्य है कि हाल ही में भारतीय सीमा के निकट ड्रोन द्वारा हथियार और मादक पदार्थ गिराए जाने की घटनाएं दर्ज की गई थी। सीमा पार अपराधों पर कठोर नियंत्रण और जवाबी कार्रवाई संबंधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अग्रसक्रिय उपाय करने बहुत जरूरी हो गए हैं। सूचना एकत्रण और अग्रसक्रिय कार्रवाई, बीएसएफ को अपने पिछले अधिकार क्षेत्र के बाहर अर्थात राज्यों के और अधिक भीतर तक आपराधिक घटनाओं के बारे में सूचना प्राप्त होती रहती है। इनसे निपटने के लिए विस्तारित पहुंच की आवश्यकता पड़ती है। सीमावर्ती राज्यों का महत्व, तो सबसे पहला है सामरिक महत्व। ये राज्य बाहरी खतरों के खिलाफ रक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। तो सीमावर्ती राज्यों का महत्व क्या है, सामरिक महत्व है। ये डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। तो सीमावर्ती राज्यों का सामरिक महत्व क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एफएलडी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार वे देश की सुरक्षा परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड है आर्थिक महत्व। इनका सीमा पार व्यापार, आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। थर्ड है सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव। सीमावर्ती राज्य सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों, लोगों के बीच संबंध और सांस्कृतिक विनियमन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कानून प्रवर्तन की अनिवार्यता। सीमावर्ती राज्यों में कठोर कानून प्रवर्तन बहुत जरूरी है। कानूनों को लागू करने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कूटनीतिक संबंध, पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध सीमावर्ती राज्य द्वारा प्रदर्शित स्थिरता और सहयोग को काफ़ी प्रभावित होते हैं। इसके बाद है सीएपीएफ को पुलिसिंग संबंधी शक्तियां प्रदान करने में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। सबसे पहले संघवाद संबंधी चुनौतियां, जैसे कि राज्यों के अनुसार कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से इससे समझौता किया गया है, इसलिए यह संघीय ढांचे के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न करता है। तो पहले क्या होगा, संघवाद की चुनौती, और एग्जाम्पल करके हम लोग ऐसा कुछ यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले है संघवाद से संबंधित मुद्दे। सेकंड है स्थानीय आबादी के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता के मुद्दे। गृह मंत्रालय के, तो स्थानीय आबादी के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता के संबंधी मुद्दे। गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जवाबदेही तंत्र की स्थापना की गई है, लेकिन अगर उन तक पहुंच की बात की जाए तो उनकी तुलना में राज्य पुलिस बलों द्वारा स्थापित जवाबदेही तंत्र तक पहुंचना आसान है।
तो होता क्या है कि अगर यहाँ पर बीएसएफ की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जनता की पहुँच प्रशासन तक, खासकर पुलिस प्रशासन तक पहुँच कम हो जाती है। लेकिन अगर उन तक पहुँच की बात की जाए तो राज्य पुलिस बल ज़्यादा एक्सेसिव होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीएसएफ के मुख्य कार्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो बीएसएफ के मुख्य कार्य क्या है? बीएसएफ के मुख्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसा इस कारण क्योंकि सीमा चौकियों पर तैनात कर्मियों को राज्य के अंदर तक ऑपरेशन चलाने के लिए चौकियों से पीछे हटना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऑपरेशन के लिए चौकियों से पीछे हटना वह मुद्दा है जिसके कारण बीएसएफ के कार्यों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय में कमी हो सकती है। बीएसएफ व राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय की कमी संबंधी चिंता व्यक्त की जा रही है। इससे केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित दो अलग अलग बलों के समान अधिकार क्षेत्र हो जाने के कारण संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। मानवाधिकार का संभावित उल्लंघन। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के कारण स्थानीय समुदाय और बीएसएफ के बीच में, या फिर शरणार्थी और बीएसएफ के बीच में संघर्ष, या फिर शरणार्थियों के मानवाधिकारों की उल्लंघन में वृद्धि हो सकती है। ऐसा इस कारण क्योंकि पर्याप्त सुरक्षा के उपायों के बिना शक्तियों का मनमाना उपयोग हो सकता है। अभी क्या है, बीएसएफ को शक्ति बढ़ा दी गई है, लेकिन लोगों के पास उसे काउंटर करने के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र आदि नहीं है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि एट्रोसिटी अगेंस्ट द पीपल who lived in near the border can be increased, may be increased। इस बात आगे की राय क्या होनी चाहिए? समावेशी निर्णय निर्माण प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे भारत की विस्तृत सीमाओं और भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए सीमा सुरक्षा से संबंधित निर्णयों में समावेशी निर्णय निर्माण की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके बाद है बेहतर सुरक्षा के लिए केंद्र राज्यों के बीच संयुक्त पहल करना। इसके तहत पुलिस बल की क्षमता बढ़ाना तथा सीएपीएफ और राज्य पुलिस के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। संघीय संचार माध्यमों का पुनरुद्धार करना। संघीय संचार के संस्थागत माध्यमों का पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्णय में अलग अलग राज्यों के दृष्टिकोण को शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए अंतर्राज्य परिषद आदि का प्रयोग किया जा सकता है।